हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ा रहे थे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई थी। अगला टॉपिक है, लिखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में वो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी के बारे में बताया गया है कि जैसे कोई भी चीज आप किसी भी प्रक्रिया के अनुसार या कोई भी कार्य इस तरीके से करते हैं जिसमें आपकी ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी आप कार्य करें तो ऊर्जा जरूर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव, अब यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको हम कई बार बता चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से होता है, जैसे एक तरीके से ये बताया जाता है कि द्विध्रुव इस तरीके से जैसे दो पार्टिकल है, मतलब जिनके साइन अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन उनका परिणाम एक उत्पाद के रूप में बने। ठीक है, जैसे आपका द्विध्रुव इस तरीके से जैसे आपका क्या हो गया, HCl। ठीक है, इस पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज। तो इस तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ दिया भी क्या गया है, यहाँ पे तो स्थितियां दी गई है आपको। यहाँ पे ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये जो यहाँ से निकल रहा है, ये तीनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो आवेश दिए गए हैं, दोनों एक प्लस माइनस आवेश के रूप में है, लेकिन दो आवेश हैं अलग अलग। ठीक, और दोनों को एक तरीके बताया कि पहले जब उसको मतलब आवेश एक ही है, जिसको घुमाया गया है वो आवेश एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग एंगल से घुमाया गया है। एक एंगल थीटा कोण थीटा 1 पर और एक थीटा 2 पर, दो एंगल पर क्या गया, इसको घुमाया गया है। तो बताया जा रहा है कि जब पहले एंगल से दूसरे एंगल पर और दूसरे एंगल से पहले एंगल पर घुमाया जाएगा, ठीक है, तो किस तरीके की या कितनी ऊर्जा उस पर कार्य करेगी। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र में इसके बारे में क्या किया गया, इसको बताया गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस माध्यम से समझे कि ऐसे ऐसे समझे कि किस तरीके से विद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश कार्य करते हैं, जैसे हम ये कहें कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो किस तरीके से आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि जो जब कोण थीटा था तो उस पर कितना हमें कार्य करना पड़ा ऊर्जा के लिए, और जब कोण थीटा 2 था तो उस पर कितना हमें कार्य करना पड़ा ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ से हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहली चीज बताया गया है, ये आपका दिया गया है विद्युत द्विध्रुव के लिए। ठीक है, और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है क्या, P। ठीक है, इसमें दो यहाँ पे लिया गया है वैल्यू जो ली गई है, जो उसकी द्विध्रुव आघूर्ण की वो क्या है, P लिया गया है। और साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, E दिया गया है। कोणीय स्थिति जो है थीटा है। अब यहाँ पर पहले आपकी थीटा थी, ठीक है, उससे घुमाया गया तो थीटा 1 बना होगा, फिर घुमाया गया तो थीटा 2 बन के तैयार हुआ। ठीक, इस तरीके से बताया गया। और कोणीय विस्थापन भी यहाँ दिया गया है। कोणीय विस्थापन मतलब क्या होता है कि जब हमने आपको विस्थापन के बारे में बताया था, जहां इस तरीके से व्यवस्था की गई है को विस्थापन के लिए कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं, ठीक है, फिर उसी स्थान पर आप आ जाते हैं तो वहां का विस्थापन शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म विस्थापन लिया गया है तरीके से देखिए, कोणीय विस्थापन जो बताया गया, यानी कि वो कोण जो थीटा 1 से शुरू हुआ था वो थीटा 2 तक गया, लेकिन फिर थीटा 2 से थीटा 1 पर आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया गया है, कोणीय विस्थापन के रूप में किया गया। सबसे पहली चीज ये हो गई। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, अब यहाँ फार्मूला प्रयोग किया गया है, तो इक्वल टू पीई साइन थीटा के रूप में। ठीक है, तो इक्वल टू पीई साइन थीटा के रूप में, ये फार्मूला आपका बल आघूर्ण का है। ठीक है, किसका फार्मूला है, बल आघूर्ण का, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, बल आघूर्ण को एक तरीके से क्या कर रहा है, और फिर उसी को जब बल आघूर्ण को इस तरीके से माना गया, किस तरीके से कि इसको सूक्ष्म तरीके से माना गया। यहाँ देखिए, अब बल आघूर्ण को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि बल आघूर्ण कार पे कार्य करने लगे। जैसे कोई चीज आप घुमाते हैं, जैसे बल आघूर्ण है या कोई चीज घूर्णन कर रहा है, तो उसमें हमें गति भी देखने को मिलती है, साथ साथ हम उसमें ऊर्जा भी लगाए तभी वो गति प्रदान करेगी। जैसे कोई भी चीज है, अभी आपको कोई चीज चलाना है, ठीक है, तो उसको आज जो गति प्रदान करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगी तभी वो चलेगी। फिर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी रोकने के लिए भी। जैसे कोई चीज अनंत से या कोई चीज मान लिया आप चला रहे हैं, कोई चीज चला रहे हैं, और जब तक उसको चलना चलेगी, अगर आपकी इच्छा हो इसको रोकने की तो आपको एक्सटर्नल फोर्स फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के वो रुकेगी। तो यहाँ यही चीज बताया जाए, जो यहाँ लिया गया है आपको, कि बल आघूर्ण तो दिया गया है, तो अब बताया जा रहा है कि अगर बल आघूर्ण को इस तरीके से व्यक्त किया जाए, बल आघूर्ण को इस तरीके से व्यक्त किया जाए, ठीक है, कि जो यहाँ पर कार्य करने वाला है, जो इस पर कार्य किया जाएगा, किस पर, थीटा पर,
थीटा पे क्या कार्य किया जाएगा, थीटा पर कार्य किया जाएगा कि थीटा 1 से थीटा 2 कोण बनाएगा और थीटा 2 से फिर थीटा 1 पर, तो उस पर जब कोई कार्य किया तो उसमें कुछ ऊर्जा लगेगी, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे कार्य के लिए फार्मूला दिया गया है जो कि बल आघूर्ण के माध्यम से इसको निकाला गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि डेल को डी डब्ल्यू इक्वल टू टो डी थीटा के रूप में लिया गया है, और हमें टो की वैल्यू पता है पीई साइन थीटा होती है। पीई साइन थीटा क्या दिया गया, पी यहाँ पे आपका विद्युत आघूर्ण है और ई क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है, और साइन थीटा क्यों लिया गया क्योंकि यहाँ पे कोण दिया गया है थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ से फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो डी डब्ल्यू हो जाएगा इक्वल टू टो डी थीटा इक्वल टू पीई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। पीई साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा के रूप में, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि द्विध्रुव कोणीय, ठीक है, द्विध्रुव कोणीय थीटा 1 थीटा 2 स्थिति जो यहाँ पे स्थिति दी गई है, यानी कि बताया कि द्विध्रुव कोणीय स्थिति, ठीक है, द्विध्रुव के रूप में है और उसकी कोणीय स्थिति जो दी गई है वो थीटा 1 और थीटा 2 को घुमाने में किया गया कुछ कार्य। अभी हम जो कह रहे थे कि जैसे थीटा 1 और थीटा 2 को घुमाया जाएगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो घुमाने में कार्य किया जाएगा वो वर्क यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, समाकलन के रूप में कार्य करेगा थीटा 1 से हम घुमा रहे हैं थीटा 2 की तरफ, ठीक। तो ये आपका क्या है टो डी थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, यहाँ टो डी थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद पीई साइन थीटा क्या होगा, बाहर निकल आएगा क्योंकि हमें समाकलन सिर्फ साइन थीटा डी थीटा के रूप में ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम लोग इसके सापेक्ष में किसके थीटा 1 से थीटा 2 के रूप में इसका जब समाकलन का रूप लिखेंगे, ठीक है, तब आगे फिर ये यहाँ पर बदल जाएगा आपका कॉस में, ठीक है। साइन थीटा का किसमें बदल जाएगा, समाकलन के रूप में जब बदलेंगे तो कॉस थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर आगे आगे से दिखा रहे हैं क्या देखे थे। यहाँ पे देखा कि W इक्वल टू क्या आया था हमारा पीई थीटा 1 थीटा 2 साइन डी थीटा, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा W पीई, जब साइन थीटा बदलता है इसके रूप में तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2 थीटा थीटा 1, तो W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक। तो यहाँ इस तरीके से फार्मूला बनकर आएगा, ठीक है। अब अगर एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इस माइनस को हम लोग अंदर एंट्री भी कर दे रहे हैं तो ये आपका अगर डब्ल्यू पीई हाँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो जब ये एंट्री करेगा तो यहाँ कॉस थीटा माइनस के रूप में है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आपके क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसमें डिफिनेशन फिर इसका आगे शुरू करें, लिखिए फार्मूला, इसमें आपका वही प्रयोग होगा W इक्वल टू पीई, ठीक है। यहाँ बताया जाता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र के, अभी तक हम लोग जो एंगल निकाल रहे थे, ठीक है, उस एंगल में हम लोग देख क्या रहे थे, उसमें देखा था हम लोगों ने कि वो एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री पर कार्य कर रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र के लंबवत दिशा, अब यहाँ पे जो क्षेत्र लिया जाएगा किसके दिशा में रहेगा, लंबवत दिशा में रहेगा। यानी कि अगर ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, तो इसके किधर रहेगा एक तरीके से लंबवत, यानी कि इस तरीके से कि एक तरीके से 90 डिग्री पे कोण बनाए, ठीक। इस तरीके से इसको बताया जा रहा है। लंबवत दिशा में घुमाने में, लंबवत दिशा में क्या कहेगा घुमाने में, यानी कि ये इस तरीके से ऐसे घुमाने में इधर से, ठीक, घुमाने में किया गया कार्य उस पर उस विद्युत ध्रुव की विद्युत स्थित ऊर्जा कहलाती है। जितना कार्य इसको घुमाने में किया जाएगा, ठीक है, जितना कार्य इसको घुमाने में किया जाएगा उसे उससे क्या कहते हैं विद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पर आपकी जो प्रक्रिया शुरू होगी, यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू
0 डिग्री पर क्या होगा, ये कार्य करेगा। ठीक है, 0 डिग्री पर भी और थीटा डिग्री पर भी ये कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों पर ये कार्य कर सकता है, तो 0 डिग्री पर भी और थीटा पर भी। ठीक, और इसका जो फार्मूला होगा ये सेम फार्मूला उसी तरीके से होगा। आपको पता है शुरू में हमने आपको बताया था एक जो कि विद्युत स्थिर ऊर्जा को किससे व्यक्त किया जाता है, हाँ कैपिटल यू से। तो यहाँ आपका W इक्वल टू कैपिटल यू इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 पर ये कार्य करेगा। ठीक, ये फार्मूला इसका निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए इसको। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।